तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तो उससे पहले रामायण में रावण के 10 सिर कैसे गिने गए थे? देखिए, गिनती की खोज उन्होंने नहीं की थी, तो क्वाड्रिलियन से भी परे तक की गिनती शास्त्रों में हमेशा से दी गई है। आर्यभट्ट ने नंबर सिस्टम के शून्य की खोज की थी, जो अभी दुनिया के ज्यादातर भाषाओं में एक ही है। उससे पहले गिनती लंबे लंबे शब्दों में होती थी और इक्वेशन श्लोक के फॉर्म में होते थे, जो आर्यभट्ट की खोज के बाद बदलने लगा। यीशु के नाम से हम इस तूफान को, इस महामारी को डांटते हैं। थम जा, थम जा, थम जा, थम जा, और हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण न कर। हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण न कर। हम तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। जहां से तू आया है, तुझे हम वहीं अथाह कुंड में भेज देते यीशु के नाम से। ममता बनर्जी का ऐसा कारनामा जिसके कारण पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर एक बड़े विवाद की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है। हुगली में तारकेश्वर मंदिर है। करोड़ों लोगों की इस मंदिर पर आस्था है। हिंदू इसे बड़ा तीर्थ मानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तारकेश्वर मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड का चेयरमैन एक मुस्लिम को बना दिया है। इससे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में काफी नाराजगी है। बीजेपी और आरएसएस इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। 1 जून को ममता बनर्जी हुगली आई थी। ममता बनर्जी ने तारकेश्वर मंदिर और आसपास के इलाकों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान भी किया। इसी दिन ममता ने अपनी सरकार के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम को तारकेश्वर मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड के विकास का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। उन्होंने अपने मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ा दी ताकि AK-47 की जो गूंज है वो इंडियन आर्मी तक न पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों तक न पहुंचे। और सुबह जब वो आए वहां छूने के लिए, उस नरसंहार में एक लड़का बच गया था, छोटा लड़का। उसने अपने आप को किसी तरह से लाशों के बीच कहीं छुपा दिया था। सुबह जब वो आया, एक शब्द यूज किया। जब वो पड़ोसी रोना धोना करने लगे, हाय हमारे भाई मारे गए, उस लड़के ने रात भर देखा था कि यहाँ पे क्या तांडव हुआ था। उसने शब्द यूज किया था, मुझे आज्ञा दीजिएगा, बोलना चाहता हूं मैं आपके टीवी के। उसने बोला, खबरदार किसी हरामजादे ने किसी लाश को हाथ लगाया। फारूक अब्दुल्ला, सुन ले अगर सुन रहा है तू, तुमने क्या किया उस 19 जनवरी की रात को, ये देखते हुए कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जिहादी बंदूक लेके AK-47 लेके गलियों में घूम रहे थे कश्मीरी हिंदुओं को ढूंढने के लिए ताकि उनको मार ले वहां पे। और उस वक्त ये फारूक अब्दुल्ला, ये कायर फारूक अब्दुल्ला, ये भाग गया, लंदन चला गया। 6 साल तक कहीं घूमता रहा था, कश्मीर नहीं आया था। मुस्लिम लीग वाले जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में समर्थन किया लेकिन पाकिस्तान नहीं गए, जानते हैं उनका नारा क्या था? उनका नारा ये था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेके हिंदुस्तान। ये वो दिखा रहे हैं शाहीन बाग में, हिंदुस्तानी तिरंगे के नीचे खड़े होके कहते हैं, वही जिन्ना की आवाज, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ISIS की बातें सुनते हो ना, जहादी जॉन। हमारे यहाँ कश्मीर में डार बिटा कराटे, उसका मालूम क्या था? वो सूंघता था पिस्तौल जेब में लेके कि कहां उसे कश्मीरी हिंदू की मुश्क आएगी, स्मेल आएगी, उसको मार देगा। ये कश्मीर के अंदर 30 साल पहले देखा। दुनिया ने ISIS की जिहादीपन, उनकी बर्बरता आज देखी है। सर्वानंद प्रेमी, एक बहुत बड़े साहित्यकार, उनकी आंखें निकाल दी, बेटा उनके सामने मार दिया। वो थे, और वो ऐसे बड़े साहित्यकार जिन दिनों उनका कत्ल हुआ, उन दिनों वो कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन कर रहे थे। मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं क्योंकि जब हम ये याद करते हैं ना, मैं सबको बुलाता हूं। आज हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि हम विक्टिम हम हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। हम आपको, पूरे हिंदुस्तान को जागृत करना चाहते हैं। अगर आप हमारे पे चुप रहे तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। हमको इंसाफ चाहिए, हम लेके रहेंगे। 30 साल से हमारी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान कश्मीर का स्टेक होल्डर। ये बड़ा हमारे यहाँ एक गाना भी बना, हमारे यहाँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। खूब गाया। जो कल की बात भूलते हैं उनका भविष्य कभी ठीक नहीं होता। जिनको अपना भविष्य ठीक करना है और वर्तमान ठीक करना है, उन्हें कल की बात जानना जरूरी है। मेरी मां के साथ क्या हुआ, मेरे पिता के साथ क्या हुआ, मेरे घर के साथ क्या हुआ, अगर वो ये नहीं जानेगा तो वही गलती वो बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसे पढ़िए और 50 में से 17 नंबर लेके पास हो जाए, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता।
इसलिए बार बार इतिहास की बातें नहीं करें। अगर हम इतिहास की बातें नहीं जानेंगे तो वर्तमान में जो चुनौती आपके सामने खड़ी है उसका हल नहीं मिलेगा। आप फिर दोबारा वही गलती करें। और आपने पिछले 6-7 साल में इतने सवाल पूछे हैं कि लोग परेशान हो गए, कह रहे हैं ये देश इंटॉलरेंट हो गया। बेंच खाली नहीं थी। एक बेंच पर एक परिवार जो पहनावे से हिंदू लग रहा था, बुरके में एक अधेड़ सुसभ्य महिला बैठी थी। बहुत देर चुपचाप बैठने के बाद बुरके में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा, अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहाँ घूमने आए हैं? युवक ने बताया, जी अपने माता पिता के साथ पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आया था। महिला ने बुरा मुंह बनाते हुए फिर पूछा, आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं गए? युवक ने उस महिला से प्रत्युत्तर कर दिया, क्या आप ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी? महिला अपने मुंह को और बुरा बनाते हुए बोली, लाहौल विला कुव्वत, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी? तब युवक झल्लाकर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ें? महिला युवक की माँ से शिकायती लहजे में बोली, देखिए बहन जी, आपका लड़का तो बड़ा बदतमीज है। ऐसी मजहबी कट्टरता की वजह से ही तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है। युवक की माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कहा बहन जी, कौमी एकता का ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र फेंक दिया था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुस्लिम की कब्र पर माथा पटकने जाए। बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने के बाद भी छोड़ दिया था, जबकि एक बार उसने हारने पर चौहान की आंख में जलता हुआ सरिया डाल दिया, जिससे वो अंधे हो गए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलाने की कला को देखना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर आते ही इन्होंने सीधा गौरी की आवाज पर निशाना साधा। गौरी की गर्दन पर तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार डाला। वो लोग पृथ्वीराज के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गए और दफन किया। चौहान की कब्र पर जो भी मुसलमान वहाँ जाता था, प्रचलन के अनुसार वहाँ रखे जूते से उसे मारता था। फिर भी हम हिंदू हैं कि सेक्युलर बने फिरे हैं। बाद में शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र से शव निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान लाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया। क्या हुआ है कि उसकी वजह से हरिद्वार की संतोष वकील करनी पड़ेगी? देखिए, मैं तो हमेशा ही हरिद्वार आता रहा हूँ, आप पहले से देखते रहे, मैं तो संत समाज का आशीर्वाद हमेशा ही चाहता हूँ। लेकिन इस समय देखिए, आप देख ही होंगे लगातार पिछले 3 सालों से दिल्ली में कोई भी अगर इस्लाम का जिहादी पकड़ा गया है तो उसने अपना टारगेट नरसिंहानंद सरस्वती को बताया है। पहली बार जैसे मोहम्मद, जो इसकी साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिहादी ताकत, उसने एक आदमी को मारने के लिए अपना पूरा नेटवर्क लगाया हुआ है। परसों हमारे मंदिर में मुझे मारने लोग पहुंच गए थे इस्लाम के जिहादी भेष बदलकर, तो मेरी मौत तो तय है, क्योंकि मानव के इतिहास में इतना उन्होंने किसी भी सिर का मूल्य नहीं लगाया जितना मेरे सिर का लगाया है इस्लाम के जिहादियों ने, तो मेरी मौत तो तय है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का एक एक क्षण, एक एक सेकंड मेरे जीवन का अब सनातन धर्म के काम आए। तो मैं संतों के चरणों में ये निवेदन करने आया हूं कि अगर मेरी मौत इस्लाम के जिहादियों से होने वाली मौतों में आखिरी मौत हो तो ये सनातन धर्म के लिए बहुत शुभ होगा। मैं किसी से ये कहने नहीं आया हूं कि मुझे बचा लो, मुझे बचने की जरूरत नहीं है। मेरी मौत का दिन मेरी माँ और महादेव ने फिक्स कर रखा है। जिस दिन मेरी मौत का दिन है उसी दिन मैं मरने वाला हूं। लेकिन मैं भारत के संतों से कहना चाहता हूं, संत सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। किसी भी समाज के लिए उसके धर्मगुरु सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर ये रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी तो शरीर ढह जाएगा। मुझे नेताओं से और संगठनों से अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं केवल संतों के चरणों में ये अनुरोध करना चाहता हूं कि संत समाज के लोग खड़े हो जाएं और सनातन धर्म को बचाएं। देखिए, मेरा आकलन है, मैं गणितज्ञ हूं और ये मेरा आकलन है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। आप में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई, मेरा सौभाग्य होगा अगर आप में से कोई मुझे फॉलो करता हो, देखता हो, तो आपने देखा होगा पिछले 23 साल से जो मैं बातें बोल रहा हूं वो अक्सर वैसे ही होती चली जा रही है, क्योंकि मैंने इस्लाम का बहुत जबरदस्त अध्ययन किया है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान हो गया तो अगले केवल 20 सालों में, 29 के बाद 49 तक 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा। 50% हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे और 10% हिंदू शरणार्थी शिविरों में या अमेरिका में, लंदन, कनाडा, विदेशों में वहां बचेंगे। यहां सनातन खत्म होगा
और सनातन खत्म होने के बाद भारत भूमि दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर होगी। यहाँ की ताकत से इस्लाम के जिहादी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। तो पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सनातन के धर्मगुरुओं के हाथ पर आ गई है। ये संकट का समय है। मैं सनातन के धर्मगुरुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, इसी के लिए मैं आया हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। अगर मैंने अपने जीवन में कभी किसी के प्रति कोई गलत बात कही है तो सभी संत समाज के लोग मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मेरी बात यदि संत समाज और हिंदू समाज नहीं सुनेगा तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं चाहता हूं ऐसा ना हो। संत समाज मेरी बात सुने, हिंदू मेरी बात सुने, और आप सभी लोग अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवारों को बचाइए, अपने घर की औरतों को बचाइए। नरसिंहानंद को मरने के लिए छोड़ दीजिए। मेरा होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल इस्लाम के जिहादी जो आपके घर की औरतों के साथ करेंगे, आपके बच्चों के साथ करेंगे, आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सनातन को बचाइए, सनातन को बचाइए, सनातन को बचाइए। केवल इतना ही मेरा कहना है। पहले भी आप आए, हरिद्वार आए हैं, तो आता ही रहता हूँ। संतों से समय समय का आपने आह्वान किया, लेकिन बहुत कम संत निकल के आए, जबकि संतों की नगरी है, संत भरे हुए हैं। आप बहुत बड़ी देखिए कोई साथ आए या ना आए, लोग लगातार देख रहे हैं। मैं तो पिछले 20 सालों से हरिद्वार आ रहा हूँ, लगातार हरिद्वार आ रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। कोई मेरे साथ आए या ना आए ये तो उनका काम है। मैं योगेश्वर का भक्त हूँ, योगेश्वर का अनुयायी हूँ, और योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपना कर्म करता रहूं। उसका परिणाम क्या निकलेगा ये योगेश्वर जाने, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा केवल इतना ही है कि मैं अपना कर्म करता रहूं। मैं अपना कर्म कर रहा हूं और इस्लाम के जिहाद के सामने छाती खोलकर खड़ा हूं। मैंने जो इस्लाम के बारे में कहा, एक एक शब्द सच कहा। जो मोहम्मद के बारे में कहा, एक एक शब्द सच कहा। मैंने जो इन्हें बताया इनकी असलियत क्या है, एक एक शब्द पर कायम हूं। मौत का या इन जिहादियों का कोई भय न मेरी आंखों में आपको दिखाई देगा, न मेरे मुंह पर दिखाई देगा, और न ही मेरे दिल में दिखाई देगा। मैं मरने के लिए निकला हुआ हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सनातन के मानने वालों का समाज मेरी मृत्यु का सम्मान करे, मेरे बलिदान का सम्मान करे। महाराज जी, किराना के बाद अलीगढ़ के कुछ क्षेत्रों से हिंदू केवल अलीगढ़ मत देखो, यहाँ हरिद्वार में बहुत पलायन हो रहा है, गाजियाबाद में बहुत पलायन, दिल्ली में पलायन हो रहा है। भाई हर जगह से हिंदू भाग रहा है। पता नहीं हिंदू कहाँ भागना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन बेटियों को छोड़ के भाग रहा है, घर संपत्ति को छोड़ के सब छोड़ के भाग रहा है। पता नहीं साले कहां तक भागेंगे ये हिंदू। भाई कहीं तो रुको, कहीं तो लड़ो। पूरी दुनिया में केवल एक कौम रह गई है जो इन जिहादियों से पिटती है। जरा से यहूदी नहीं पिटते, बौद्ध नहीं पिटते, ईसाई नहीं पिटते, कोई नहीं पिटता इनसे। पता नहीं कैसे हिंदू कौम ये 1400 साल से जागी नहीं, कब जागेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा निवेदन है, जाग जाओ भाइयों। अब अंत आ गया। अब भागने के लिए जमीन खत्म हो गई है। अब तो भागने के लिए जमीन खत्म हो गई है। गंगा मैया भी शरण नहीं देगी। गंगा मैया कहेगी इतनी लाशें कहां समाएंगी। अब भागने के लिए जमीन खत्म हो गई है। भाई जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ।